हालांकि पुलिस ने देखना चाहिए था कि केस में सच्चाई कितनी है। कोई भी एफआईआर दर्ज करता है, मुमरा पुलिस स्टेशन को 10 घंटे लेता है एफआईआर दर्ज करने। ये क्या है, वो क्या है, इसको बताओ, ये बताओ, वो बताओ, फिर जाके कहीं की केस दर्ज होती है। इसमें तो 15 मिनट में केस दर्ज होती है। अच्छा, पूछे लोगों को तो दबाओ दबाओ, दबाव कहां से आता है? उनको वर्दी भी है ना, उस वर्दी से सच्चाई से पेश आने के लिए कहा है आपको। ऐसी छोटी मोटी केस मैं आज भी कहता हूं, मेरे ऊपर 324, 326 मारामारी कोई भी लग जाए, लोगों को वो भी झूठी केस थी वहां विजयाना में जो बनाई थी, मेरे को जेल में डाला, मुझे कोई फर्क नहीं। लेकिन ये 354 जो है इधर से निकल ही नहीं। कल तो ये मुमरा में ऐसी हालत हो जाएगी कि कोई औरत का इस्तेमाल करके बोलेगा रेप हो गया मेरे ऊपर, आपको केस दर्ज कर देंगे, बोलेंगे इन्वेस्टिगेशन बाद में करो, पहले इसको अरेस्ट कर दो। अगर औरतों का इस्तेमाल करके ही राजनीति करनी है तो फिर किसी भी हद तक आप जा सकते हो। आज राजनीति में आके कम से कम 40 साल के ऊपर हो गए। बचपन से राजनीति करता है, मुझे शौक था। हालांकि मेरे घर में कोई राजनीति करने वाला नहीं था, लेकिन मुझे शौक था। उस शौक से मैं राजनीति में आया। कोई घर का कोई अमीर नहीं था, लेकिन आस्ते 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 आगे बढ़ता गया। ऊपर वाले ने आशीर्वाद देके कई जगहों पे मुझे कई आंदोलन किए, कई जगहों पे लोगों के लिए लड़ता रहा। कम से कम मेरी जिंदगी में केसेस गिने जाए जो अभी वापस नहीं जीत गई है। बहुत अभी तक मेरे ऊपर 154 केसेस लगे। अभी आखिर में जब मैंने कल परसों हिसाब लिया था हाईकोर्ट में केस चालू है, तो आखिर में अभी 14 केस बाकी है। ये केसेस जब हुए तब भी कोई कम नहीं था। मुझे याद है जब मैंने मुलुंड में जो कचरा जमा होता था उसकी बदबू पूरे थाना में जाती थी, तब एक दिन मैंने रात को एक डंपर रुकाया था और वो डंपर वाले को दादागिरी करके मैं म्यूनसिपालिटी के गेट पे लेके गया था और वहां वो डंपर नीचे करवाया था, यानी कचरा म्यूनसिपालिटी पे ही डाल दिया। उस समय मेरे को जज के सामने लेके गए तो जज ने पूछा क्या ये तुम्हें गुनाह कबूल है? हाँ कबूल है। कितना दिन जिंदगी में लोग ऐसे ही तुम्हारे कारण इतनी गंदी इसमें भरी। तो उन्होंने पूछा तुम्हें बेल लेना है? नहीं लेना है। और मैं जेल में जाके बैठा। फिर 2 दिन के बाद हालात बदले, पिछकर उधर से फिर ये आके फिर मैंने बेल दी। ये केस जो मुमरा में लगी, इसमें जो साजिश है उससे रोको। एक औरत का इस्तेमाल करके आप वीडियो सही तरीके से देखिए, आज घर जाके फिर से वीडियो देखिए। ये तो ऊपर वाले ने मेरे को क्या मालूम क्या दिमाग में डाल दिया। वो औरत ऐसी आके वो सही, अगर ऐसे सीधी आती मैं यहाँ वहां देखते रहता तो आके मेरे बदन से टकरा जाता। इन्हें प्लान कितना भयंकर था ये ध्यान में आता है। ये तो मेरे क्या मालूम कहां से मेरा हाथ गया और मैंने बोला अरे कहाँ ये फिर में जा रही हो, धक्का मुक्की हो जाएगी यार, और मैं अपना आगे चला गया। यानी मैं मेरा ये उंगली भी उसको नहीं लगी, मेरा ये है ये ऐसा लग रहा है। जाके उसने एक गंदी केस डाल दी। हालांकि पुलिस ने देखना चाहिए था कि केस में सच्चाई कितनी है। कोई भी एफआईआर दर्ज करता है, मुमरा पुलिस स्टेशन को 10 घंटे लेता है एफआईआर दर्ज करने को।
ये क्या है, वो क्या है, इस पर बताओ, ये बताओ, वो बताओ, फिर जाके कहीं केस दर्ज होती है। इसमें तो 15 मिनट में केस दर्ज होती है। अच्छा, पूछे लोगों को तो दबाव है, दबाव है। दबाव कहां से आता है? उनको वर्दी दी है ना, उस वर्दी से सच्चाई से पेश आने के लिए कहा है आपको। ऐसी छोटी मोटी केस मैं आज भी कहता हूं, मेरे ऊपर 324, 326 मारामारी कोई भी लग जाए, मेरे को कोई डर नहीं। वो भी झूठी केस थी वहां विजयाना में जो बनाई थी, मेरे को जेल में डाला, मुझे कोई फर्क नहीं। लेकिन ये 354 जो है वो इधर से निकल ही नहीं रहा। कल तो ये मुंब्रा में ऐसी हालत हो जाएगी कि कोई औरत का इस्तेमाल करके बोलेगा रेप हो गया मेरे ऊपर, रात को केस दर्ज कर देंगे, बोलेंगे इन्वेस्टिगेशन बाद में करो, पहले इसको अरेस्ट कर लो। अगर औरतों का इस्तेमाल करके ही राजनीति करनी है तो फिर किसी भी हद तक आप जा सकते हो। मेरा जब वोटिंग का परसेंटेज देखा जाता है तो मैं कभी मुंब्रा में बोला नहीं हूं, सबसे ज्यादा वोट मुझे यहां की मेरी बहनें देती है। मर्द तो देते हैं, लेकिन ये बात सच्चाई है कि मर्दों से ज्यादा मेरी बहनें मुझे वोट देती है। क्योंकि जिंदगी में किसके फर्क गिरा है तो रुकेगी। पानी आता है, लाइट है, रास्ता है चलने के लिए, असुरक्षित है, लाइट है। आपने सुना पिछले 10 साल में कि बंबई क्राइम आके किसी को उठा के लेके गई, सुना? ऐसा क्या बदलाव आ गया मुंब्रा में? एक पूछने वाला शख्स तैयार हो गया जो साथी सामने पूछेगा कि इसको क्यों लाया, बताओ मुझे। ये शानू की यहां बैठा है, उसके पास एक केस आई थी रात के 12 बजे। मुंबई क्राइम को एक बच्चे को उठा के लेके गई थी और सुबह 4-5 बजे बच्चे को लाके छोड़ा और कहा उस माँ से कि जितेंद्र रावत को फोन करो और बोलो कि हमने लाके छोड़ दिया। रशीद कंपाउंड में, ये रशीद कंपाउंड में एक हादसा हुआ था। एक 70 साल के बुढ़े आदमी को डंडा मार दिया था। एसीपी काले था, 2 बजे थे। मैं तो बिना चश्मे के आ गया था, मेरे को पूरा अंधेरा दिख रहा था, पर मैं अकेला गाड़ी चलाते हुआ मुंब्रा पहुंचा और आधी चड्डी में ही था, मैं इतने गुस्से में था। ये सब लड़ाई आदमी लड़ सकता है, लेकिन ये जो गंदा काम मुंब्रा में हुआ तो आज मुझे परेशान है। और ऐसा नहीं है मैं उसके सियासत में कभी जाता भी नहीं, किसी की सियासत नहीं है। तुमको जो करना है कर। लेकिन अपना नाम रोशन करने के लिए किसी को बदनाम करना, ये कहां से नई सियासत आई है? और मुंब्रा में इतना माहौल खराब आज तक नहीं हुआ। एक तरफ दलित नाराज, एक तरफ मुसलमान नाराज। ये शहर का माहौल खराब है। खातून कर रही है, औरत कर रही है, और पुलिस उसको रोक भी नहीं पा रही। नहीं, हमारे पे दबाव है, हमारे पे दबाव है। तो तुम चीज छोड़ दो ना भाई, तुम जाके कमिश्नर ऑफिस बैठो। दबाव से तुम काम करोगे तो पूरे आधे मुंब्रा का की तकदीर खराब कर दोगे। केस तो फिर किसके भी ऊपर होगा। और ऐसे लड़ाई से हारने वाला आदमी, ये केस से मैं हार, लड़ाई से नहीं दी तभी झिझकता हूं, अच्छे से लड़ाऊंगा। लेकिन अभी औरत से क्या लड़ेगा? उसको नहीं, मेरे को तो शर्म है ना। इतिहास में तो लिखा जाएगा ना, ये कलम दर्ज हुआ था जितेंद्र रावत पे,
उसका इतिहास में क्या जवाब दूंगा? दर्द उस बात का है, करने वाले ने तो कर दिया, लेकिन जब इतिहास के पन्ने पढ़े जाएंगे तो लोग यही कहेंगे ना, मुमरा में सबसे ज्यादा काम हमारा मुमरा में करता था और उसी मुमरा में उसके ऊपर 374 लाख हुआ। मैं गलत बोल रहा हूं? वो दलितों को चोर चमार बोलती है, कुछ नहीं होता। जो काम मैंने किया नहीं, उसके लिए पुलिस मुझे तुरंत गुनहगार साबित कर देती है। इस बात का दुख मेरे दिल में मरते तक रहेगा, क्योंकि ये लड़ा मुझे मालूम है, मुझे लड़ाई बहुत बड़ी लड़ रहा हूं। मुझे मालूम है मुझे जेल जाना पड़ेगा, मुझे मालूम है मुझे कहीं ना कहीं फंसा देंगे। और जैसे पवार साहब ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए जितेंद्र अपना रास्ता नहीं बदलेगा, मेरा रास्ता नहीं बदलेगा। पर आप अगर मुझसे पूछो कि तुम इसको भूल जाओ तो ये नामुमकिन है, इसको मैं नहीं भूल सकता, क्योंकि इसी केस की वजह से मेरे बेटी के आंख में मैंने आंसू दिए। क्योंकि समाज में उसको पूछा जाएगा, तेरे बाप के ऊपर पुलिस स्टेशन गया, लोगों को थोड़ी मालूम है सियासत है। वो जब इंग्लैंड जाएगी, लंदन जाएगी, अमेरिका जाएगी, उसको पूछेंगे यार तेरे बाप के ऊपर ये कलम डाला था, क्या जवाब देगी? उससे मैं ज्यादा मायूस हूं, मैं तो अपना खेल खेल लूंगा। मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग समर्थन में खड़े रहे और दर्द में हर कुट में मुमरा की आवाज मेरे साथ खड़ी रही। मुमरा के आलिम सभी लोग मेरे साथ खड़े रहे। मैं हमेशा चाहता हूं कि मुमरा में अमन और शांति बनी रहे, क्योंकि मुमरा का 70% पॉपुलेशन यह है जिन्होंने 93 की राइट्स देखे। 93 राइट्स का तर्क क्या है उनके दिल में आज भी है। तो मैं सबसे पहले क्या देखता हूं आके इस शहर में, जरा भी कहीं भी का सियासत दिन से लेकर जुड़ जाती है तो मैं तुरंत मुमरा पहुंच जाता हूं कि जरा भी माहौल खराब न हो। इसमें धर्म का ये था, तो कुछ एक पागल आदमी कुछ बयान कर दिया था, उसको पूरे देश में उठाया गया था, उसके पीछे 10 आदमी खड़े होकर बोल दिया, संभालते संभालते हमारे 2 दिन चले गए, रात चली गई। ये आम लोगों को पता नहीं चलता, लेकिन यहाँ पे एक हादसा हो गया तो मुमरा में क्या हो सकता है उसका अंदाज नहीं है। ईद आई तो 10 दिन हम सोते नहीं है, कहा कोई पकड़ा गया, कहा कोई कुछ हुआ, क्या कुछ हुआ, क्या कुछ हुआ, सबको संभाल के अपनी शांति से साइड में करते हैं। ठीक है, चलो ये भी दिन आएगा, ये भी दिन आया, ये दिन भी चला जाएगा, लेकिन जो हुआ वो जो जख्म देखे गया वो जख्म कभी भर नहीं पाया। आपके सभी समर्थन के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे दिल्ली से फोन आए, हैदराबाद से फोन आए, जयपुर से फोन आए और अजमेर से कई लोगों से के फोन आए जो वहाँ पेशी करते हैं। ऐसा नहीं है कि, लेकिन दर्द को अब ये मिटा नहीं सकता। इसके साथ लड़ूंगा जरूर, पर हमारे से में से ही कुछ लोग उसमें शामिल थे, ये सबसे बड़ा और दुख है। अल्लाह ताला ताकत देगा, लड़ेंगे हम। आपकी मोहब्बत ऐसे लोग को ऐसे नहीं चाहिए।
यहाँ पे जो मीटिंग हुई है, पहली बात तो मुंब्रा की मिसाल है कि आवाज साहब जब से आए हैं मुंब्रा में नई लहर आई दलित मुस्लिम भाई बहन इसके पहचान है। आज यहाँ पे आपने देखा रहा कि आवाज साहब सही में तो आवाज साहब को मैं बहुत पुरानी जान पहचान है, क्योंकि शिक्षण मंडल के जब वो उपाध्यक्ष थे, सभी अध्यक्ष थे, तभी मैंने प्रोग्राम में बुलाया था। तो आवाज साहब इतना बड़ा एकदम मतलब दूसरों को अगर कोई कमजोर है तो आवाज साहब को मिलेगा तो उसको ताकत आती है। आवाज साहब जैसा मैं आवाज साहब को कहना चाहता हूँ कि आवाज साहब, मैं आपके सामने बात करने बहुत छोटा हूँ, मगर जिस इंदिरा गांधी को गोली देश के लिए गोली खानी पड़ी, राजीव गांधी जी को खुद का जान देके भी लोग उनके ऊपर आज भी कुछ लोग उंगली उठाते हैं। लोग तो ऐसे हर जगह रहते हैं, मगर आप जैसे आदमी ने हमको ताकत देना चाहिए। जैसे कि ये कुछ लोग बदनाम करने के लिए आप हमेशा हर जगह स्पीच में कहते हो कि मुझे जय 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 भीम बोलने से ऊर्जा मिलती है। उसी बाबा साहब के ताकत से, संविधान के ताकत से आपके पीछे पूरा समाज, पूरे लोग है। आप गलती से भी आपके दिल में मत आने दो। जिनका काम है बुराई करना, चांद पे थूकने से चांद पे नहीं जाता है साहब, उनके उनके गिरता है। और आप जब मैं आया था, जब संविधान की रैली थी, तो मैंने कहा था कि साहब आप पे जब से एक 72 घंटे में 2 गुना दाखिल हुआ, आज एट्रोसिटी के लिए वहां पे भूख हड़ताल करनी पड़ रही है। तो ये जो जातिवादी लोग हैं, तो साहब आप उनको मालूम है कि जितेंद्र आवाज एक ऐसा पूरे महाराष्ट्र के अंदर, पूरे देश के अंदर जहां भी जाओ ये आवाज उठा रहा है, गरीबों पे जिनपे जुल्म होता है, गरीब मुस्लिम लोगों, तो उसके लिए आवाज सबको दबाने के लिए ये सब षड्यंत्र किया है। मैं आवाज साहब से विनती करता हूँ। और सबसे पहली बात तो एक दलित भाई भूख हड़ताल पे बैठा है, और तमाम मौलाना लोगों ने यहाँ पे जो सपोर्ट किया है, तो इससे बढ़कर और क्या चाहिए। आवाज साहब आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, मगर आवाज साहब आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐसे लोग आते जाते इनके ऊपर ध्यान मत दो। इतना ही बोल के मैं रुकता हूँ। जय भीम। जितेंद्र आवाज साहब की हिमायत में शहर के सारे उलमा हैं और जितने इंसाफ पसंद लोग हैं वो हैं। डॉक्टर साहब का काम अच्छा है, वो मुंब्रा की भलाई के लिए, मुंब्रा की आवाम की मोहब्बत में आते हैं और खूब काम करते हैं। कोई भी मसला हो, बड़ा से मसला हो, बड़ा मसला वो हल करते हैं। हम तमाम लोग उनकी हिमायत करते हैं और उनकी इज्जत करते हैं। और हम ये कहते हैं पूरे मुंब्रा की आवाम से कि डॉक्टर साहब के ऊपर जो भी केस खूब हो रहा है वो सब सियासी है और वो उनके ऊपर इल्ज़ाम है, वो उनको दबाया जा रहा है ताकि अक़लियतों का जो मसला वो उठाते हैं उससे वो बात रहे। हम इस साजिश की मजम्मत करते हैं और हम डॉक्टर साहब का मुकम्मल हिमायत करते हैं। शहर के जिस तरीके से हम सुन रहे हैं डॉक्टर साहब के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं, तो ये सोचे कि हम लोगों के ऊपर लगाए गए और हम तमाम जो है जितेंद्र आवाज साहब के बारे में जो इल्जाम लगाए गए हैं वो काबिल मजम्मत, काबिल नफरत। डॉक्टर साहब, हम सब आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि आपको जो अज़मियत पहुंची है, मौलाना साहब काफी जज्बाती हो गए क्योंकि पुराने साथी भी हैं, हमदर्दी भी है और आज इनकी तबीयत में ठीक नहीं है। बात सही है हमारे साहब, उनको दो हटे जज्बाती हो रहे थे तो मैंने इशारा किया कि इनसे माइक ले लीजिए। जैसे एक सच्चाई है कि इस तरीके से हमारे साहब के ऊपर इल्जाम लगाया गया या मुझे लगता है कि बड़ी
बड़ा षड्यंत्र करके ये काम हुआ। कहीं ना कहीं आवाज साहब बहुत नर्वस हुए, उनके दिल में परसों मेरी चर्चा हुई, बोले भाई साहब मैं रात में सो नहीं पाया। एक इज्जतदार आदमी क्यों नहीं सो पाएगा? एक अच्छा काम करके, एक अच्छा मुंब्रा दौसा का ट्रैक रिकॉर्ड देके, महाराष्ट्र के अंदर एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड देके इस तरीके की गंदी सियासत अगर होगी तो ये सच्चाई है कि कोई रात में सो नहीं पाएगा। लेकिन हमारे साथ एक चीज और भी है कि इम्तिहान देने वाले का ही लिया जाता है। तो आप इम्तिहान देने वाले हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उससे एक चीज और भी साबित हुई पूरे मुल्क में कि जिस तरीके का इल्जाम आपके ऊपर लगा, जिसमें आपका कोई इल्जाम देना नहीं था, तो दुनिया है लोग सच की तरफ ही झुकते हैं, लाख बनाई जाए बात। तो सच ये है कि जो लोग हमसे थोड़ी बहुत नफरत करते थे वो भी इस मामले में बोले ये गलत है उसके साथ, और ये नहीं होना चाहिए, और ऐसी गंदी पॉलिटिक्स खास करके माइनॉरिटी और मुंब्रा के एरिया में नहीं होना चाहिए। आज जमाना हो गया, कभी इस तरीके की कोई बात नहीं हुई, लोग अपनी अपनी राजनीति किए, इतना सब दौर गुजरा, लेकिन इतनी गंदी और इतनी घटिया। मेरी आज सबसे बात हुई, लोगों ने बोला कि उसको मुसलमान, मैं बोला मुसलमान की बात ही नहीं है, जो ऐसे किरदार है वो मुसलमान हो ही नहीं सकते। जो ऐसे टाइप के किरदार, वो औरत हो या मर्द हो, या औरत मर्द दो ही चीज होती है, तो ये अगर दो चीज है और ऐसे किरदार में अगर वो आता है या आती है तो उसको कहीं ना कहीं पूरा हमारा समाज उसको नफरत की निगाह से देखता है। इसमें तारीफ आप लेते। तो अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? व्हाट्सएप की दुनिया में भी देख लिया और वो देख भी रहे लोग कि क्या चल रहा है। आज व्हाट्सएप आपने एक ट्वीट मुझे बहुत अच्छा लगा गवर्नमेंट के खिलाफ, माननीय मुख्यमंत्री के खिलाफ, कि अब तो ऐसी हालत है कि जो काम मैंने किया, जो ब्रिज मैंने बनाया, जिसके लिए मैंने पाट पराठा किया, जिसके लिए मैंने सब कुछ इकट्ठा किया, उस जगह पे जाता हूं तो एक औरत उठना दाखिल करती है, तो अभी आज कहीं पहुंच गया तो कहीं पाकिट मारगा कैसे दाखिल करते। तब इससे बड़ा मेरे ख्याल से ट्वीट आज के दिन का तो ट्वीट नहीं है। तो आपने तो इतना झन्नाटेदार थप्पड़ इस गवर्नमेंट को मारा है कि अगर उस ट्वीट का माने को समझेंगे तो बहुत बड़ा माने निकलता है। बहरहाल लड़ना है, लड़ते रहेंगे, और आपसे लोग हौसला लेते हैं। आप हौसला दीजिए, बाकी तो सब हम लोग है करने के लिए इंशाल्लाह।